नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों, टैली प्राइम के अंदर जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन, टैली प्राइम में जीएसटी के सेल्स बिल और परचेज बिल कैसे बनाए जाते हैं, आज की वीडियो में हम सब टैली प्राइम में जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम में जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी लेटेस्ट मेरे टैली पे या जीएसटी पे वीडियो होते हैं वो आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जीएसटी बेसिकली क्या होता है, मेरा एक जीएसटी पे भी वीडियो बना हुआ है, जीएसटी क्या होता है, उसमें मैंने जीएसटी का समझाया है प्रॉपर। जीएसटी का बोर्ड कब से एप्लीकेबल हुआ था, कौन कौन से रेट्स हैं, क्या हैं। हमें मटेरियल, गुड्स और सर्विस टैक्स, जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, उस टैक्स को हमको पे करना होता है। उसके अलग अलग स्लैब हैं, जैसे जीएसटी में एसजीएसटी आता है, आईजीएसटी आता है, सीजीएसटी आता है। आईजीएसटी तब लगाते हैं जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल परचेज करते हैं, बेचते हैं। जैसे कि हमने गुजरात से माल सप्लाई मंगवाया है कहीं दूसरे स्टेट में, तो जो बिल पे टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी लग करके आएगा, जब सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही हो। ऐसे ही एक ही स्टेट के अंदर अगर आप करते हैं तो उसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। सपोज कीजिए टैक्स परसेंट किसी मटेरियल पे 5% है, तो आपका सिंगल स्टेट में एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा 2.5%। और यही अगर आप कहीं दूसरे स्टेट से मटेरियल मंगा रहे हैं तो उस पर आईजीएसटी 5% एक साथ लग करके आता है। तो प्रैक्टिकली अपन एक इनवॉइस बना देते हैं, उस इनवॉइस में सीजीएसटी एसजीएसटी हम कैसे ले सकते हैं। हम कोई परचेज का इनवॉइस बनाते हैं, मैंने एक इनवॉइस बनाया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। इस इनवॉइस में आप देखिए, जैसे ये मेरा एक परचेज है, ये परचेज मेरा कहाँ का है, शांतिलाल जी लिखा हुआ है और ये पंजाब से है। पंजाब से हमने इनसे मटेरियल परचेज किया है। तो पार्टी का नाम जो है मैंने शांतिलाल लिखा है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल नेम है, एक फिटिशियस काल्पनिक नाम उठाया हुआ है, ताकि मैं वीडियो में आपको बताऊं कि आप अगर एक्चुअल नाम भी डालते हैं तो आपको कैसे कैसे डिटेल डालनी है। तो इस नाम को अगर हम चेंज करें तो हम अगर इसको शांतिलाल एंड कंपनी करते हैं, उन सपोज कीजिए आपके सप्लायर बायर से जिनसे आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं उनका नाम कंपनी का ये है, तो यहाँ पे आएगा कंपनी का पूरा नाम। यहाँ पे हेड हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम इनसे मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो ये हमारे एक तरफ से क्रेडिटर हो गए, हमें इनको पेमेंट करना है तो हमको सन्ड्री क्रेडिटर्स पे डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ आ जाए, इसको मेंटेन बिल वाइज यस रखिएगा। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे हम यस क्यों करते हैं। आगे आ जाते हैं, एड्रेस में आपको एड्रेस डालनी है प्रॉपर, जैसे शॉप नंबर 20 नियर जो भी आपके लोकेशन आती है, लैंडमार्क जो भी है, बिल्डिंग नेम या कुछ भी XYZ आप लिखें, आपका एरिया कौन सा है, एरिया मतलब लोकल, जैसे आप जिस भी सिटी में एरिया मेंशन करना हो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ डालनी है। बिल में मेंशन होता है वो सब कुछ आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद स्टेट, कंट्री इंडिया, ऑटोमेटिकली पिन कोड, उनका पिन कोड भी बिल पे मेंशन होगा। फिर हम आगे आ जाते हैं, उनकी बैंक डिटेल अगर आप डालना चाहें और नहीं डालना चाहें, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, कोई नीड नहीं है डालने की तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे उनका जीएसटी नंबर आएगा, जीएसटी जो कि 15 नंबर का होता है, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे पैन नंबर अपन यहाँ पे XXXX कर देते हैं। सो सेव कर देते हैं। अब ये गार्लिक, अब हमने इनसे कुछ मटेरियल परचेज किया है, 1002 kg लिया है हमने, 60 रुपये का रेट है। तो ये गार्लिक आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा, तो हम इसको कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसकी वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप कर्सर लेके आएंगे तो आपको Alt+C पे जाना है। मेरे पास तो आइटम सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन आपके पास नहीं होगा तो आपको सेलेक्ट करना है। Alt+C करते हैं तो यहाँ पे आपको गार्लिक टाइप करना है।
फिर यहाँ पे अंडर प्राइमरी है तो उसको प्राइमरी रहने दीजिए, कुछ मत करिए इसको। यूनिट केजी में, आपका केजी चलता है तो केजी में आपको डालना है, पीसेस चलता है तो पीसेस डालना है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आपको जो डालना है आप डाल सकते हैं। एप्लीकेबल करना है क्योंकि इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, हर आइटम पे, किसी आइटम पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, किसी पे नहीं होता है। तो हमें उस गुड्स को देखना है कि जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर ये एप्लीकेबल है तो हमें इस पे जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे करनी है। ये मेजर पार्ट है इस वीडियो का, आप इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी यहीं पे होगी। एप्लीकेबल किया और यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन हम बाहर डाल चुके हैं, यहाँ डालने की नीड नहीं है। अगर आप गार्लिक को और डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं। HSN आइटम के अकॉर्डिंग होता है, सब हर एक आइटम का एक सेपरेट HSN कोड होता है, आगे कोड बढ़ते जाते हैं। तो HSN कोड आपको कहीं पे ढूंढने की नीड नहीं है, जो आपके पास बिल आएगा उस बिल में लिखा हुआ होगा। अगर लिखा हुआ नहीं है तो आप पार्टी को बोल सकते हैं कि इस पे HSN लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, ये मैंडेटरी है, गवर्नमेंट ने कर दिया है कि आपको HSN मेंटेन करना है। आगे चलते हैं। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, एग्जेम्प्ट, निल, टैक्सेबल। अब यहाँ आप देखिए, ये आइटम एग्जेम्प्ट है तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया हुआ है। अगर आपका आइटम टैक्सेबल है तो आपको यहाँ पे टैक्सेबल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स की रेट डालनी है। अगर उसकी टैक्स की रेट 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। मान लीजिए 5% है तो ये देखिए CGST, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली हाफ हाफ होकर के 2.5 आ गया। ये हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे एंटर करके। ये कब से एप्लीकेबल होगा? 1 अप्रैल 2021 फाइनेंशियल ईयर पे। आप ऐसा नहीं है कि आप जनवरी में एंट्री कर रहे हैं तो आप जनवरी की डेट डालेंगे। आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो आप इसको 1 अप्रैल कर सकते हैं। इसका कहीं पे आपके इनवॉइस की डेट में कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट बट नहीं है। एक तरह का गुड्स है तो हमने यहाँ पे गुड्स कर दिया। अब आपको यहाँ पे रेट डालना है, क्वांटिटी डालनी है और अमाउंट डालना है। फिर करनी है आपको कैलकुलेशन करनी है आपको जीएसटी की। यहाँ आपने डालने के बाद अमाउंट जैसे ही आएगा फिर एक ये कॉलम आपको यहाँ ओपन हो जाएगा। अभी एक तरफ से परचेज है तो परचेज की आपको लेनी पड़ेगी, यहाँ पे बनानी पड़ेगी कैटेगरी। परचेज जीएसटी 5%, ये वही सेम बनेगा। Alt+C करके आपको जाना है। यहाँ पे आपको परचेज जीएसटी करना है 5%। मैं इसको को ओपन कर देता हूँ। यहाँ आपको एप्लीकेबल करना है और यहाँ पे आप यस करेंगे। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन परचेज टैक्सेबल है, एक टेबल आपके ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस कर्सर पे आएंगे देखिएगा यहाँ पे आपको HSN वगैरह नहीं डालना है। HSN आप आइटम में डाल चुके हैं, वही आइटम के अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ डालने की ये सिर्फ हेड है कि आपका ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। योर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इज परचेज, सो यू हैव टू मेंशन हियर परचेज अकाउंट। अगर यहाँ पे सेल का होता तो हम यहाँ पे सेल करते हैं। मैं अभी आपको आगे वाले एग्जाम्पल में बता दूंगा सेल में जीएसटी हम कैसे लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे परचेज टैक्सेबल करना है। और परचेज टैक्सेबल एक स्टेट में परचेज किया हुआ है या स्टेट से बाहर, तो आपको परचेज, अगर आपका परचेज बाहर से आता है तो परचेज इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, ये देखिए नीचे शो हो रहा है तो आपको यहाँ पे करना होगा। और यहाँ पे आपको परचेज का नाम भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको परचेज IGST लिखना होगा। जब आपका कोई मटेरियल IGST में आ रहा है तो आपको IGST में दिखाना होगा, अगर GST में आ रहा है तो आपको GST दिखाना होगा। ये आइडेंटिफाई उसी से ही होंगे कि आप यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हो। तभी आप जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो आपको बकाया दे ये सब लेकर के देख करके फिर इनवॉइस बनाना है कि हाँ ये परचेज हमारा कहाँ से आ रहा है। राजस्थान से बाहर का है, स्टेट का बाहर का है तो आपको बाहर का, और अगर इनका है अंदर का है तो GST का। सब बिल पे मेंशन होगा। सिर्फ बिल को देखते हुए आपको बिल बनाना है। कॉन्फ़िगरेशन आपको अपने हिसाब से सेटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको परचेज IGST कर देता हूँ। IGST 5%। यहाँ हमने एप्लीकेबल कर दिया। यहाँ पे हम इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल कर दिया हमने। ये 1 4 से कर दो आप यहाँ पे गुड्स और इसे।
तो आपका ने ये देख लिया कि आपका ये मटेरियल कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आपका ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब यहाँ पे आपको टैक्स लगाना है। ये देखिए ये जो लाइन है, ये आप नीचे लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे एक ही लाइन आ रही है। इस लाइन के ऊपर तक आपको आइटम ऐड करते जाने हैं कि आपका और कौन कौन सा आइटम है। एक बिल में 3-4 आइटम भी हम ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पे आइटम ऐड करने हैं। फिर जैसे ही अगर आपके आइटम फिनिश होते हैं तो आपको यहाँ पे 2 बार टैप प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली देखिए ये इस लाइन से नीचे आ गया। अब यहाँ पे आपको टैक्स लगाना है 3% IGST क्रिएट कर देते हैं अपन। IGST के नाम से बनेगा IGST। ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के हेड में जाएगा GST, GST के हेड में आएगा। IGST है, IGST में आएगा। परसेंटेज नहीं लिखनी है आपको, परसेंटेज आप लिख चुके हैं, वहां से कैलकुलेशन होगी। यहाँ परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि IGST में अलग अलग रेट्स आएंगे, तो आप कितने IGST के कॉलम बनाएंगे, तो बेटर 1 कॉलम ओनली। ओके, ये बन गया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट होकर के आ गया। तो ये एक परचेज का इनवॉइस हमने बनाया है IGST पे। अब इसी को ही अगर हम लेते हैं, आप मान लीजिए कि ये हमने जो मटेरियल परचेज किया है हमारे यही लोकल से हुआ है, तो यहाँ पे परचेज GST। अब GST मैं आपको एग्जांपल देके दे रहा हूँ कि हम जैसे सपोज करो हमने राजस्थान में माल परचेज किया है, तो ये पार्टी राजस्थान की है, ठीक है। ये हमने ऐसे ले लिया है, ऐसे ये राजस्थान के हैं, यहाँ पे हम उनको राजस्थान कर देते हैं। आपको एज पर एक्चुअल चलना है, ये एग्जाम्पल के हिसाब से कि हम एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि हमारा अगर स्टेट चेंज हो जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, GST चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सब सेम रहेगा, गार्लिक सेम 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 सेम। आपने एक ही आइटम परचेज किया, नीचे आगे हम उसको छोड़ देते हैं चना को। अब यहाँ पे आपको SGST डालना है। तो यहाँ पे हमने ये चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी तो चेंज होगा। परचेज GST 5% होगा, तभी तो उस पर वो टैक्स एप्लीकेबल होगा। देखिए जैसे ही मैंने उसको परचेज एग्जम्प्टेड रखा तो उसने नीचे GST लिया ही नहीं। यहाँ आपको वो दिखाना होगा कि आपका ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या आ रहा है, वो आपको यहाँ से लेना होगा। जैसे परचेज IGST 5% अपन ने बनाया, अब परचेज GST 5% हमें बनाना होगा, तो हम यहाँ पे ऑल्ट C क्रिएट करते हैं, परचेज GST 5%। एक तरह का परचेज है, परचेज अकाउंट। ये यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ एप्लीकेबल कर दीजिए, यहाँ पे यस कर दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, परचेज टैक्सेबल, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन टैक्सेबल आइटम परचेज कर रहे हैं हम। यहाँ पे आप 5% डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली 2.5 2.5। अब इसके अंदर आपका परचेज टैक्सेबल, तो ये CGST और SGST ही लेगा, IGST लेगा ही नहीं, ठीक है। सेव कर देते हैं, गुड्स, आगे चलते हैं। ये आपका परचेज GST 5% आ गया। अब इसमें आप देखिए जैसे ही हम आगे गए, इसको तो हमने लिया ही नहीं है, इस आइटम को आप हटा दो, ये आइटम हट ही गया। अब देखिए ऑटोमेटिकली आ गया SGST। आगे बढ़ो, CGST डाल दो, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह राउंड ऑफ कर लो। राउंड ऑफ का जैसे एक मैंने बनाया हुआ है, राउंड ऑफ में ये कि जो पीछे के पॉइंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। उसमें भी एक होता है ना कि हाँ 50 पैसे से ऊपर होता है तो बढ़ जाए, 50 से कम हो तो कम हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, राउंड ऑफ का एक अकाउंट बना लो, उसमें आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में जाएगा ये टाइप ऑफ लेजर, इनवॉइस राउंडिंग, राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पे 1 कर दिया हमने। जैसे ही कुछ राउंड करना हो 1 कर दे, उसको बढ़ा दे ऊपर। इस पे टैक्स अगर कुछ एप्लीकेबल नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इसको आप सेव कर दो। ये आपका ये बन गया। अब ये आपका एक इनवॉइस बन के रेडी हो गया। ये था परचेज का इनवॉइस, हमने CGST IGST पे परचेज कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेल हम कैसे करेंगे। सब कुछ सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत माइनर से चेंज है, पर हाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, आपको आराम आ जाएगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ हमें कॉन्सेंट्रेट करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो अभी हम देखते हैं सेल का इनवॉइस हम कैसे बनाते हैं। सेल्स के इनवॉइस के लिए आप एस्केप करके बाहर जाएं और एक सेल्स का इनवॉइस अपन ले लेते हैं। ये हमने सेल का इनवॉइस उठा लिया। अब इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा खास। जहां हम F9 में थे परचेज में, वहां पे हम F8 सेल में आ जाएंगे। इनवॉइस नंबर वही आएगा, सब कुछ वही आएगा। अब आपका जो शॉप है, आपकी कंपनी है, आपकी ऑफिस है, वो आप
एक जगह बैठे हुए हैं और आप लोकल सेल करते हैं। लोकल सेल में आपको सिर्फ 2 ही टैक्स लगाने हैं, CGST और SGST। आपका बाहर का काम है ही नहीं, आप स्टेट से बाहर मटेरियल बेचते ही नहीं है, सब यहीं बेचते हैं। तो 2 टैक्स आपके एप्लीकेबल होंगे, आधे आधे, 5 है तो 2.5, 12 है तो 6, 18 है तो 9, 28 है तो 14। और अगर आप स्टेट से बाहर भेजेंगे मटेरियल तो आपको सिर्फ एक टैक्स लगाना है, IGST वाला। ठीक है। पार्टी का नाम, बिल, ऑब्वियसली जिनको हम मटेरियल भेजेंगे, हम बेचेंगे उनका, हम उनसे GST नंबर भी लेंगे, उनसे एड्रेस पूछेंगे, सब कुछ पूछेंगे, तो वो आपको यहाँ फिल करनी है। मैंने परचेस में आपको बताया, ज़्यादा समय नहीं गवाते इन चीज़ों में, सेम ही है, अपन सीधा पॉइंट पे आते हैं जो हमें देखना है। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको चलो मैं इसको फिर बाद में हमको चेंज करना होगा, या 1 सेकंड में चेंज कर लेता हूँ कंपनी डिटेलिंग करके, क्योंकि अपने को अगर हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे ना तो वो अपने को दिक्कत आ जाएगी। किया हुआ है चेंज, ओके, नो नीड टू वरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे सेल्स के इनवॉइस में। ओके, ये इनवॉइस है। अब यहाँ पे हमने गार्लिक खरीदी, हम गार्लिक बेच रहे हैं, 250 kg हम बेच देते हैं। रेट सिर्फ सिंपल, कुछ नहीं करना है। गार्लिक के कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, वही आइटम है ये, इसमें सिर्फ टैक्स की रेट जाती है कि हमारे पास गार्लिक इतने % का है और हम आगे हम इसको बेच रहे हैं। तो जो स्टॉक समरी शो होती है ना, वो दिखाएगा कि आपने गार्लिक कितना इन किया, कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना बचा हुआ है। रेट आपको बता देगा, टैक्स की रेट सेम ही है, आइटम की रेट, प्राइस रेट, जो अपन जिस आइटम पे हम जिस रेट पे हम बेच रहे हैं वो आपको स्टॉक समरी के अंदर दिखाएगा। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख करके आराम से उसको इमीडिएटली। ठीक है, तो यहाँ हम गार्लिक में आ गए, हमने यहाँ पे 250 क्वांटिटी ले ली, 70 रुपये का रेट डाल दिया, कर दिया। अब देखिए नया इसमें क्या है, आपको सेल्स का हेड क्रिएट करना पड़ेगा। वो परचेज था, परचेज के हेड में गया, ये सेल है तो सेल के हेड में क्या लिखना, वहां पे हमने लिखा था परचेज GST 5%, यहाँ लिखना है सेल्स GST 5%। सेल्स अकाउंट इसका हेड है, सेल में जाएगा, सेल्स में। एप्लीकेबल यस कर दिए, यहाँ पे आगे आइए। डिस्क्रिप्शन HSN डालने की नीड नहीं है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेल्स टैक्सेबल, अगर यही आप स्टेट से बाहर भेजते तो यहाँ पे आप लिखते इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। और बाहर भी आपको सेल्स IGST 5% लिखना है, जो अपने लेजर का नाम जो लिखा है वो उन्होंने क्रिएट किया, वो हमको सेल्स IGST 5% करना है। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेबल आएगा, फिर ये 5%, 2.5, 2.5। ओके, ये गुड्स ये सेव कर देते हैं। अब ये 17,500 इस पे ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट होकर के आ गया। अब गार्लिक को हम मान लीजिए हम बेचते हैं स्टेट के बाहर, तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, सेल्स IGST 5%। हमने मान लिया ये सेल्स है, सेल्स अकाउंट रहेगा। एप्लीकेबल यस में आ जाइए, यहाँ पे आपको इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल लेना है, 5% डाल दो, 2.5, 2.5 आ गया। गुड्स फाइनल सेल। अब ये IGST आ गया, हमने IGST ले लिया। अब आप इस पे SGST CGST लगाओगे ना, देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से टैक्स गुम हो गया। हमें यहाँ पे लेना है IGST, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कोई नहीं है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। टैली प्राइम में बहुत इजी है काम करने का। टैली ERP में सिर्फ थीम चेंज है, यहाँ पे थीम अलग है, बाकी यूजर फ्रेंडली है, चाहे वो टैली ERP हो चाहे 9 हो। नया आया है तो हमें नए पे जाना चाहिए। आप ERP पे काम कर रहे हैं तो आप ERP पे भी कर सकते हैं इसी तरीके से, कोई ज़्यादा इतना चेंजेस नहीं है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बाकी टैली ERP और 9 लगभग सेम ही है। अपग्रेड वर्जन है ERP का प्राइम, थोड़े बहुत फंक्शन चेंज होकर के, जैसे कि हर चीज में अपग्रेड आता है, इसमें भी अपग्रेड है। ओके, तो ये हमारा एक इनवॉइस बन गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टैली प्राइम के अंदर GST कैसे हम सेल और परचेज पे लगा सकते हैं वो मैंने आपको बताया। अब GST सिर्फ मटेरियल पे भी नहीं लगता, सर्विसेज पे भी लगता है। अगर हम किसी से कोई सर्विस लेते हैं तो उस पर भी GST एप्लीकेबल होता है। इस वीडियो में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कुछ चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते हुए
ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाला टैली पे कोई भी, टैली प्राइम पे कोई भी मैं अगर वीडियो बनाता हूं तो आपको तुरंत मिल जाए। टैली ईआरपी में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। टैली प्राइम में अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जल्द से जल्द वीडियो बना करके आपको अवेलेबल करा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। इवन जीएसटी से रिलेटेड टैली प्राइम में और फंक्शंस और वर्किंग कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा। जीएसटी की रिपोर्ट अगर हमें देखनी तो हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो पे इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।